अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू HTML के लेक्चर नंबर 7 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है HTML कमेंट्स। HTML कमेंट्स क्या चीज़ है? HTML कमेंट्स आर नॉट डिस्प्ले इन द ब्राउज़र। HTML कमेंट्स जो होते हैं वो आपका जो ब्राउज़र होता है, मिसाल के तौर पर क्रोम, मोज़िला, फायरफॉक्स, सफारी या एनीथिंग जिसमें आप कोई भी वेब पेज बना रहे हैं, वो जो ब्राउज़र है उसमें आपके जो कमेंट्स है वो नज़र नहीं आते। बट दे कैन हेल्प डॉक्यूमेंट्स योर HTML सोर्स कोड, यानी लेकिन जो आपने सोर्स कोड बनाया है, सोर्स कोड का मतलब यानी जो आप प्रोग्राम बनाते हैं, जो आप नोटपैड प्लस प्लस में आपने प्रोग्राम बनाया होता है उसे सोर्स कोड का नाम दिया जाता है। तो सोर्स कोड में वो आपकी हेल्प करता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, मिसाल के तौर पर कोई ऐसे लफ्ज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, तो यानी आपने कोड तो लिख लिया लेकिन आपको पता नहीं, बाद में आपको भूल जाए कि ये कोड मैंने क्यों लिखा था, तो उसको क्या चीज़ें यानी उसके लिए हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि अगर मैं उस कोड को दोबारा ओपन भी करूं तो मुझे याद रहे कि ये वाली लाइन मैंने क्यों लिखी थी। तो इसलिए क्या चीज़ें उस लाइन की याद हानि करने के लिए या उस लाइन को ईज़िली अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या चीज़ें कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और जो कमेंट्स होते हैं वो सिर्फ प्रोग्रामर के लिए होते हैं, यानी जो यूज़र होता है उसको कमेंट्स वगैरह नज़र नहीं आते। ये सिर्फ जो प्रोग्रामर या डेवलपर होते हैं उसने अपनी आसानी के लिए कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप प्रोग्राम में कमेंट्स का इस्तेमाल नहीं भी करोगे तब भी क्या चीज़ है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। और इसमें किसी भी किस्म की अगर आप स्पेलिंग की भी गलती करते हो तो क्या चीज़ है, यानी जो डिबगर है वो क्या चीज़ है, वो आपकी इस एरर को एक्सेप्ट नहीं करता। HTML कमेंट्स चाहिए, यानी HTML को किस तरह लिख सकते हो, उसका सिंटैक्स क्या चीज़ है। यू कैन ऐड कमेंट्स टू योर HTML सोर्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग सिंटैक्स। तो सबसे पहले लेस देन लगाएंगे, उसके बाद क्या चीज़ें यानी हमारे पास सिमुलेशन लगाएंगे और उसके बाद क्या चीज़ें आप कोई भी कमेंट्स लगा कर क्या चीज़ें अपनी ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो नोटिस दैट देयर इज़ एन एक्सप्लेनेशन पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट है इन दिस स्टार्ट है, आप सिर्फ स्टार्ट में लिखोगे लेकिन इसको क्या चीज़ें एंड में आप नहीं लिखोगे। यानी ये जो पॉइंट है हमारे पास एक्सप्लेनेशन पॉइंट जिसे कहा जाता है, ये सिर्फ स्टार्ट में लिखते हैं, एंड में इसके लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए जब भी आप कमेंट्स लिखोगे तो आपने सिर्फ लेस देन की ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और उसके बाद आपने ये एक्सप्लेनेशन पॉइंट लिखना है और उसके बाद अपने कमेंट्स लिखना शुरू कर देना है। तो उसके बाद आपने क्या चीज़ें ग्रेटर देन लगा के ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। एक बात नोट करते चले जाएं, कमेंट्स आर नॉट डिस्प्ले बाय द ब्राउज़र बट दे कैन हेल्प डॉक्यूमेंट्स योर HTML सोर्स कोड। जिस तरीके से मैंने आपको ये बात पहले भी एक्सप्लेन कर दी है कि यानी जो ब्राउज़र में आपके जो कमेंट्स हैं वो बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जो आपका सोर्स कोड होगा वो क्या चीज़ है, वो उसमें हेल्प करेगा। तो विद कमेंट्स यू कैन प्लेस नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर इन योर HTML कोड। तो यही बात यानी कि अगर आपने बाद में अगर देखना हो ये लाइन मैंने क्यों लिखी है, तो उसके लिए क्या चीज़ है, आपको नोटिफिकेशन या रिमाइंडर रहेगा, यानी याद हानि रहेगी कि यानी ये लाइन किस वजह से लिखी थी। तो इसलिए हम क्या चीज़ है उसके लिए कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जब भी कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले डॉस टाइप HTML, उसके बाद हम HTML का टैग इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारे पास सबसे पहले HTML का टैग यूज़ करना है और नेक्स्ट क्या चीज़ है बॉडी आएगी और उसके बाद क्या चीज़ है आप कमेंट्स इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यानी हमारे पास लेस देन एक्सप्लेनेशन और उसके बाद आप कोई भी कमेंट्स लिख सकते हैं। तो इसमें यानी दिस इज़ अ कमेंट्स लिखें या आप अपना नाम लिख सकते हैं या कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या चीज़ें यानी एक पैरा लिखा है, दिस इज़ अ पैराग्राफ, और उसके बाद क्या चीज़ें मैंने फिर एक कमेंट्स इसमें ऐड कर दिया, कमेंट्स आर नॉट डिस्प्ले इन दी ब्राउज़र, और उसके बाद मैंने बॉडी लगा कर क्या चीज़ें प्रोग्राम को क्लोज़ कर दिया। अब हम इसको क्या चीज़ें यानी प्रोग्राम की मदद से हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने प्रोग्राम पहले ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है, हम इसको राइट क्लिक करके है ओपन विद करते हैं। तो इसको क्या चीज़ें यानी एडिट विद नोटपैड में ओपन करते हैं। तो यही प्रोग्राम जो आपके सामने जो मैंने अभी दिखाया था ये आपके सामने ओपन हुआ पड़ा है। तो
तो इसको हम क्या चीज़ है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यानी जब हम इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये देखना, जो ब्राउज़र में जो चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था कि भी वो कमेंट्स जो है वो स्क्रीन पर ओपन नहीं होते। तो ये देखें, यानी दिस इज़ अ पैराग्राफ नज़र आ गया। हालांकि हमने कोड के अंदर दिस इज़ अ कमेंट्स भी लिखा हुआ है और कमेंट्स आर नॉट डिस्प्ले भी लिखा हुआ है। तो इसलिए, लेकिन ये क्या चीज़ें ये कमेंट्स में नज़र नहीं आते। तो आपके सामने जिस तरीके से देखें कि भी यानी जो ब्राउज़र है वो आपको दिस इज़ अ पैराग्राफ नज़र आ रहा है, बाकी चीज़ें जो है वो नज़र नहीं आ रही। अगर हम इसमें एक चीज़ और ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर पैरा लिखता हूँ और उसके बाद क्या चीज़ें मैं अपना नाम लिखता हूँ और उसके बाद क्या चीज़ें यानी हम स्लैश लगा कर पैरे को क्लोज़ कर देते हैं। अब ये देखें आपके सामने, यानी ये पैरा लिख दिया। तो अब आपके सामने यानी मैं अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए मकबूल नज़र आ गया, ऊपर वाला जो पैरा है वो नज़र आ गया, लेकिन जो कमेंट्स था वो नज़र नहीं आते। तो हम इसको, ये चीज़ है कि यानी हम इसको, आपको अब समझ आ गया होगा कि हम किस तरीके से क्या चीज़ें कमेंट्स को लिख सकते हैं या अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि यानी कमेंट्स में कोई भी अगर गलती आ जाए, यानी अगर स्पेलिंग की गलती होगी तो तब भी क्या चीज़ है आप कुछ भी वहाँ पर नहीं वो ऐड कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं इस तरीके से लिखकर इसको सेव कर देता हूँ, तो यानी ये जो ब्राउज़र है वो आपके कमेंट्स को महसूस ही नहीं करता, यानी उसका। तो ये देखिए रिफ्रेश किया तब भी क्या चीज़ है वो आपके ब्राउज़र पर किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ा। कमेंट्स आर आल्सो ग्रेट for debugging HTML because you can comments out HTML lines of code। यानी कमेंट्स जो है वो आपके डिबगिंग में, HTML डिबगिंग में काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। कि भी अगर कोई भी एरर वगैरह मौजूद होगा तो आप उसमें क्या चीज़ें कमेंट्स में भी आप उसमें लिख सकते हैं कि भी ये आपकी इस लाइन में एरर है, इस वक्त एरर आ रहा है। क्योंकि जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो तो अगर वहाँ पर कोई एरर है तो आप वहाँ पर उसमें लिख सकते हैं। तो उससे क्या चीज़ें हम कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, उस पर जाकर आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।